में मलूक आता। नागर, एक मिनट, आप तो सांसद भी रहे हैं। दे घूसा, दे लात, दे जूता, गाल पर थप्पड़, सही इस्तेमाल है ये शब्दों का? देखिए संदीप जी, अगर आपके टेलीविजन पे बैठ के बात की जाए तो जो संसदीय परंपरा है और संसदीय शब्द हैं, जिस तरह संसद में बैन होते हैं, तो इसके लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं काम करनी चाहिए कि जब हम नेता लोग मंच पे जाएं और जिस भाषा का इस्तेमाल हो तो उस भाषा पे उठा करके चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के साथ, माफ़ी चाहता हूँ आप बड़े भाई हैं, कि आप लोगों पे भी ऐसी पाबंदी हो कि उस तरह के शो ना हो जिससे और माहौल खराब हो और जनरेशन उससे सीखे कुछ, और जिस वजह से वो नेता बोलते हैं उसका कारण ये मैं है स्वागत कि करता हूं, पॉपुलर हो। मैं स्वागत आपको भी करता हूं कहीं ना आपके कहीं सारे सुझाव देश के का और मैं खत्म आपकी कर रहा हूं। सलाह का भी। टीवी पर भी इस तरह की बंदिशें लगे, ये तोते संदीप जी, लड़वाने पूरा वाला काम खत्म हो। एनक्रोचमेंट, संदीप जी, एनक्रोचमेंट नहीं, एनक्रोचमेंट नहीं, एनक्रोचमेंट नहीं। लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज, देन यू कैन से एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, प्लीज लेट मी फिनिश। दूसरा, आप लोगों की भी टीआरपी बढ़ती है, टीआरपी बढ़ के ऐड आते हैं, और जो कहीं 20 लोगों में बोली गई है 144 करोड़ में लेके इस शो को लेकर के आप लोग भी बैठ जाते हो। माफी चाहता हूं क्योंकि आप बिल्कुल छील छील के मारते हो, इसलिए सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं भी। नहीं, थोड़ा सा विषयांतर भी हो रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं कि सीधा सीधा सवाल का जवाब ना देना पड़े। मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शोभा देता है? मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी। तो क्या है, आपको ऐसा लगता है जो विपक्ष के लोग जो माननीय देश के प्रधानमंत्री को जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग करते हैं, जो वो दीवार हमारे फिल्म थी कि साथियों के लिए प्रयोग करते हैं, जो जंजीर हमारे थी कि पहले उस आदमी को लाइए जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि तुम चोर हो। चौधरी साहब, चौधरी साहब सुनो, चौधरी साहब सुनो, चौधरी जैन जी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर तो कभी डिबेट नहीं हुई। जो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के देवता मसीहा, उनके लिए किस शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं उस पर तो कभी बात नहीं हुई, तो क्या उन्हें करनी चाहिए? तो मतलब उसने किया तो हम भी करेंगे, तो अंतहीन सिलसिला है। थोड़े दिनों में मलूक भाई फिर तो मंच पर वो तोप भी लेके चले जाना, AK-47 भी ले जाना, कुछ ग्रेनेड भी ले जाना, और अब शब्दों की गोली चलाने की जरूरत नहीं, असल गोली भी चलाना और ग्रेनेड भी फेंकना है ना। नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है, हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन टेलीविजन पे ये बहुत तीखी तीखी बातें हो, हम इसके भी पक्षधर नहीं है। चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, कार्रवाई कब लेगा? 100%। कब नॉमन तेल होगा? कब वो राधा नाचेगी? चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है। नहीं, राधा तो नाचेगी, तेल भी होएगा, पर उनके प्रोसेस होने से तब तक आम आदमी का तेल निकल जाएगा, जाते हैं और वो और संसदीय परंपराओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का तेल निकल जाएगा। मेरे हिसाब से तेल निकलना भी सही शब्द नहीं है संदीप जी, लोगों का तेल मत निकालो, ये भी सही शब्द नहीं है। ये भी सही शब्द नहीं है, शब्द तो कहीं भी सही नहीं है। चरण सिंह सापरा, अब रघु शर्मा कहते हैं 13 नवंबर के बाद बीजेपी सरकार कत्लेआम करने वाली है। क्या ये शब्द भी सही है? क्या हो गया है राजनीतिक जमात को? नहीं संदीप जी, आपका विषय आज का बहुत ही गंभीर विषय है, आप बहुत अच्छी चर्चा इससे कर रहे हैं, और मैं किसी कांग्रेस के हमारे नेता ने भी अगर इस तरह से शब्द कहे हैं तो मैं आज की तारीख में उसका समर्थन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका कहीं ना कहीं इकबाल कमजोर होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन, एक नहीं कई मरतबा हमने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नजर आती है। तो जब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी या उसका इकबाल कम होगा, या फिर सत्ताधारी ये सोचेंगे कि सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। आप देखिए, जितने भी आपने इंस्टेंस बताए हैं
उसमें सबसे ज्यादा उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। ये तो आप चुनाव की बातें कर रहे हैं, मैं उसके पहले का याद दिलाना चाहूंगा कि 1 महीना पहले रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा था, आतंकवादी कहा था। उसके बाद में एक एक करके तरविंदर मारवान ने तो मारने की धमकी देती थी कि जो हाल दादी का हुआ वो तुम्हारा हाल होगा। संजय गायकवाड़ ने जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम लगा दिया था। फिर एक बीजेपी के राज्यसभा बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उसको भारत के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री पर ही लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने का काम किसने किया था, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं ना चरण सिंह सापरा। बिल्कुल, मैंने आपके विषय में यही कहा पहले कि हम ये सारी चीजों का समर्थन नहीं करते, लेकिन वसंत देशमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगमनेर में खड़े होकर डॉक्टर जयश्री थोराट जो बाला साहब थोराट की बेटी है उसके बारे में खुलेआम अपशब्द कह दे और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे, इस तरह के हमने पर जहां कार्रवाई करता है उसको भी आप तो चुप्पी साध जाते हैं। अरविंद सावंत ने अगर चाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा, उसका संज्ञान लिया चुनाव आयोग ने, तो आप कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको दिखता ही नहीं है कि गलत बोला गया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसको जिस परिप्रेक्ष्य में अरविंद सावंत ने बोला, भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिप्रेक्ष्य बदला है। वही तो मैं कह रहा हूं, परिप्रेक्ष्य दिखने लग जाता है। नहीं, मैं तो ये भी बताना चाहता हूं कि रामजादे हरामजादे किसने बोला था या प्रवेश वर्मा चोर किसने बोला सजा होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये न्याय का तराजू, ये अंधा कानून हो रहा है, हमारे नेता के खिलाफ विद्वेष की कार्रवाई हो रही है। आप तो निश्चित रूप से जब विद्वेष की कार्रवाई होगी तो हम कहेंगे। हम रमेश बिदूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के किस तरह के अपशब्द बोले गए थे, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं, दोहरा भी नहीं सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिदूरी पे एक्शन लिया? उन्होंने तो उसको और नवाजा, उसको और प्रमोशन करी, कहा प्रचार के लिए उनको टोंक में भेज दिया था तुरंत। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी भी है और इन्हें पर यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर देने का सिलसिला, ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।